दोस्तों मुकेश अंबानी ने हाल ही में एक लैंड लीज पर ली है मुंबई के पास नवी मुंबई में, जहां पर वो प्लान कर रहे हैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। क्या है ये प्रोजेक्ट जिसके लिए 13,000 से ज्यादा करोड़ रुपए की लीज देकर ये लैंड ली गई है। ये जो जमीन ली गई है ये 3750 एकड़ की लैंड है जिस पर ये प्रोजेक्ट आने वाला है। इसमें ये कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का कुछ बहुत बड़ा प्लान है नवी मुंबई के लिए। नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि एक बहुत ही बड़ा, हम कह सकते हैं मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सेटअप कर रही है ग्लोबल इकोनॉमिक हब। एक ग्लोबल इकोनॉमिक हब यहाँ पर सेटअप किया जा रहा है नवी मुंबई में। और इसके लिए एक सब लीज जो है अप्रोक्सीमेटली 3750 एकड़ जमीन की फॉर 13,400 करोड़ सिक्योर कर ली गई है। जो लीज का स्पैन है वो 43 साल का होगा और ये की गई है फ्रॉम अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक एमओयू साइन किया गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ 2018 में, उसके बेसिस पर ये ली गई है। यहाँ पर रिलायंस ने अनाउंस किया कि उसकी जो सब्सिडरीज हैं उन्होंने कंप्लीट कर ली है रजिस्ट्रेशन भी सब लीज डीड्स की इस ज़मीन के लिए, जिसमें डेवलपमेंट राइट्स भी ले ली गई हैं। नवी मुंबई SEZ, जिसको नवी मुंबई IIA प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता है, जहाँ पर प्लानिंग एजेंसी सिडको जो है CIDCO, इट होल्ड्स 26% स्टेक। यहाँ जो सब लीज लैंड है इसका इस्तेमाल किया जाएगा एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया IIA क्रिएट करने के लिए अंडर दी महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2013, जो कि अलाउ करती है कि जो भी SEZs हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, उनका ट्रांजिशन किया जा सकता है टू IIA, जो कि सूटेबल हो फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट्स। इसके आधार पर ये IA बनाने वाले हैं यहाँ पर। इससे पहले भी मुकेश अंबानी की जो रिलायंस है वो डेवलप कर चुकी है लार्ज इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, जैसे कि एट जामनगर, हजीरा, दहेज एट्सेट्रा। इसके अलावा देव ऑल्सो बिल्ड एन इंटीग्रेटेड स्मार्ट सिटी इन झज्जर और एक स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन सेंटर इन मुंबई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में हम सभी जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इनके द्वारा किया गया है। अब ये जो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इसमें सब कुछ होता है, मतलब इसमें सारी सहूलियत होती है, काफ़ी बड़ा ये एरिया होता है। नाउ जो रिलायंस के द्वारा डेवलपमेंट किया जाएगा ये अलाइन करता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के प्लान टू डीकंजेस्ट मुंबई से भी। मतलब वो चाहते हैं कि मुंबई को, कि मतलब जिस तरह से भीड़ भाड़ है उसको डीकंजेस्ट किया जाए, और इसी के चलते दे वांट टू क्रिएट अ पैरेलल इंडस्ट्रियल हब्स इन नवी मुंबई एंड पनवेल। तो इसके साथ ये अलाइन भी कर रहा है, जहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एनहांस किया जाए, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड की जाए, कनेक्टिविटी भी बेहतर की जाए। ऑलरेडी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसकी वजह से जो डिस्टेंस है, जो ट्रैवल टाइम है इन दोनों जगहों का, वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। दोनों शहर जो हैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए हैं मुंबई के, क्योंकि ट्रांस हार्बर लिंक आ गया। तो 20 से 25 मिनट लगते हैं बस 21 किलोमीटर के पैच को कवर करने में, तो काफ़ी सहूलियत इसकी वजह से भी हो गई है। RIL का जो प्रोजेक्ट है ये डेवलप करने वाला है इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक हब, जो कि प्रोवाइड करेगा फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि जो भी बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं वो अपने ऑफिसेज और फैक्ट्रीज को इस एरिया में स्टैब्लिश करें, यहाँ पर आएँ। तो इस तरह से इसको डेवलप किया जाएगा। नाउ बेसिकली इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। देखो बेनिफिट क्या होंगे ऑफ डेवलपिंग अ ग्लोबल इकोनॉमिक हब इन नवी मुंबई। सबसे पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट। जो डेवलपमेंट किया जाएगा इस तरह के हब का, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा, जिससे ना केवल लोकल इकोनॉमी बूस्ट होगी बल्कि महाराष्ट्र की जो इकोनॉमिक स्टेचर है वो भी इम्प्रूव होगा, और इससे पूरे देश को भी फ़ायदा मिलेगा। देखिए जब बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगा तो ऑटोमेटिकली जो देश की इकोनॉमी है उसको भी यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर जॉब क्रिएशन बहुत ज़्यादा होगा। इस तरह का हब लाने से, इस्टेब्लिश करने से बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर जनरेट की जा सकती हैं अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, टेक्नोलॉजी हो, है ना। या इसके साथ साथ इससे क्या होगा, जब इस तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो घटेगा, वो रिड्यूस होगा, और इसके साथ साथ लाइवलीहुड भी इम्प्रूव होगा लोगों का। टेक्नोलॉजी एक्सचेंज देखने को मिलेगा, टेक्निकल हब्स यहाँ पर बनेंगे तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये भी इसके फायदे ही होंगे। इसके अलावा अर्बनाइजेशन और स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स की तर्ज पर ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये अलाइन करेगा इंडिया के अर्बनाइजेशन गोल्स को,
जहाँ पर ये प्रमोट करेगा डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटीज़, जहाँ पर सारी की सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ होंगी, एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट होगा, सस्टेनेबल लिविंग कंडीशंस होंगी। एंड अलॉन्ग विद दैट इट विल ऑल्सो बूस्ट द लोकल बिजनेसेस। जब कोई भी इंडस्ट्री या बिजनेस आता है एक एरिया में, तो वो एक रोबस्ट इकोसिस्टम क्रिएट कर देता है लोकल सप्लायर्स के लिए, वेंडर्स के लिए और छोटे छोटे एंटरप्राइजेस के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं छोटे जो लोकल बिजनेसेस हैं उसको बूस्ट करता है एंड इट एनकरेजेस एंटरप्रेन्योरशिप इन दी एरिया। तो ये सारे बेनिफिट्स इसके होने वाले हैं आने वाले समय में। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बिफोर वी वाइंड अप, अनअकैडमी लर्नर्स हैव शाइन इन यूपीएससी सीएससी 2023 अगेन, जहाँ पर 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया, जहाँ जो किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। दोस्तों, आप भी इनमें से एक हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी आईएएस एडवांटेज, जहाँ आपको डेडिकेटेड सीसैट ऐसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलता है जनरल स्टडीज़ का, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज मिलती है मंथली मैगजीन के साथ, रेगुलर इंटरेक्शन विद एजुकेटर्स आपको मिलता है अलॉन्ग विद वन ऑन मेंटोरशिप एंड डाउट सॉल्विंग, 40 से ज़्यादा सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं हमारे कोर्सेज के साथ। आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर जाकर। हमारे सेंटर्स दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में हैं, जहाँ पर बैचेस इन तारीखों को शुरू हो रहे हैं। ये डिटेल दी गई है यहाँ पर, नंबर और फ़ोन एड्रेस है। गो विजिट दी सेंटर और अभी एनरोल कर लीजिए ताकि आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ तैयार कर सकें यूपीएससी के लिए। साथ ही यूपी प्रयागराज में हमारा एक सेंटर है जहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों में बैचेस चल रहे हैं हमारे। दीज आर द बैच डेट्स। यहाँ पर ना केवल आप ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं यूपीएससी सीएससी के लिए, बल्कि यूपी पीसीएस के लिए भी। तो व्हाट आर यू वेटिंग, गो एनरोल नाउ। इस नंबर पर कॉल कर अपनी डाउट्स और क्वेरीज को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द सेशन. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notification about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.